राम राम जी। आज से धनिका पाकी चैनल पर आपको श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की लीलाएं और कथाएं सुनने को मिलेंगी। जिसको ये कथा अच्छी लगे कृपया वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, मेवाड़ के राजा की राजकुमारी अपने पिताजी के साथ वृंदावन घूमने के लिए गई। जब वहाँ वो वृंदावन घूमने गई, वो ठाकुर जी की प्रतिमा को देखकर बहुत ही हैरान और बहुत ही खुश हुई कि ये प्रतिमा सबसे सुंदर, सबसे अच्छी क्यों है, क्या कारण है। उसके मन में वो प्रतिमा बस गई। सारा जब वृंदावन बरसाना घूमकर वापस आई, अपने मेवाड़ में गई, तो वहाँ जाकर वो बीमार पड़ गई। किसी को समझ नहीं आया कि उसके बीमार होने का क्या कारण है। उसके पिता को लगा शायद वह थक गई है, तो वहाँ के चिकित्सा को दिखाया गया, लेकिन उसको भी समझ नहीं आया। लेकिन वो कह रही थी कि मेरे को वृंदावन जाना है ठाकुर जी से मिलने। बार बार वो अपने पिताजी से यही कहती कि मेरे को वृंदावन ठाकुर जी से मिलने जाना है। तो उसके पिता उसकी हालत को देखकर बोलते हैं कि हाँ, तेरे को मैं भेज देता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा तो वहाँ नहीं रुकेगी, वापस आ जाएगी। वो मान जाती है और खुश हो जाती है। जैसे ही ये बात सुनती है, वो ठीक होने लग जाती है। एक दिन वो अपने सेवकों के साथ वृंदावन जाती है। वहाँ वो ठाकुर जी की सेवा करती है। वहाँ के पंडित पुजारियों से पूछती है कि मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे ठाकुर जी खुश हो जाएं। ठाकुर जी को खुश कैसे किया जाए। तो पुजारी जी बोलते हैं, जो आपको चीज़ आती है, अगर आपको नृत्य करना आता है तो नृत्य कर दीजिए, आपको कोई सितार बजाना आता है तो सितार बजा दीजिए, जो भी आपको आता है कार्य वो आप कर दीजिए, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। ऐसी बात सुनकर जो मेवाड़ की राजकुमारी है, जिसका नाम अजब कुमारी था, वो चौसर खेलने लग जाती है, क्योंकि उसको चौसर खेलने आती है। वह चौसर ठाकुर जी के साथ खेलना शुरू करती है। वो अपनी बारी भी खुद चलती है और ठाकुर जी की बारी भी खुद चलती है। वो चौसर खेलते खेलते आखिर में हर बारी ठाकुर जी को जितवा देती है। जैसे वो ठाकुर जी को हर बारी जिताती, उनके ठाकुर जी की प्रतिमा उसे हंसती हुई दिखाई देती। ये देखकर वो बहुत ही खुश होती। ऐसे करते करते वो ऐसे हफ्ता बीत जाता है। जैसे ही आखिरी दिन होता है, उसको बहुत ही दुख होने लगता है कि अब वापस जाने का समय नज़दीक आ रहा है। वो बहुत ही उदास हो जाती है। उदासी में और गुस्से में आकर वो फिर से चौसर खेलने लगती है, और इस बार वो मन ही मन सोचती है कि इस बार मैं ही जीतूंगी। जैसे ही वो अपनी बारी चलती और ठाकुर जी की बारी चलती, उनको हराने के लिए चलती, वो देखती ठाकुर जी का चेहरा उदास हो रहा था। बहुत ही उदास हो रहे थे ठाकुर जी। लेकिन खेलते खेलते उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो ठाकुर जी को जितवा देती है। जैसे ही वो जिताती है, खुद रोने लग जाती है और ठाकुर जी खुश होने लग जाते हैं। अब वो बहुत ही उदास हो जाती है कि अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को बोल के। जैसे ही वो उठती है जाने के लिए, वो क्या देखती है, ठाकुर जी उसकी बाजू पकड़ लेते हैं। वो देख के बहुत ही हैरान हो जाती है कि ठाकुर जी की बाजू, वो रोने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। देखते ही ठाकुर जी उसको पूछते हैं, क्यों उदास हो रही है बेटी। तो कहती है, आप हमारे साथ चलिए ठाकुर जी, मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। तो ठाकुर जी मेवाड़ की राजकुमारी के लिए वहाँ आकर बस गए। तो वहाँ के राजा, उस समय औरंगजेब का समय था।
औरंगजेब को जैसे ही पता लगा कि ठाकुर जी का स्वरूप मेवाड़ में है तो वो वहाँ पर हमला बोल देता है। जैसे ही वो हमले के लिए आगे बढ़ता है, वो देखता है, अंदर जाता है, देखता है श्री कृष्ण जी के स्वरूप को, तो वो देखते ही अंधा हो जाता है। वो देख ही नहीं पाता और अंधा हो जाता है। जैसे ही औरंगजेब की माता को पता लगता है कि उनका पुत्र अंधा हो गया है, आंखों से देख नहीं पा रहा, तो वो बहुत ही रोती है, बहुत ही विलाप करती हैं। वो अपने पुत्र को ठीक करने के लिए वहाँ पे जाती हैं मेवाड़ में, और ठाकुर जी के स्वरूप को मिलती है और उनके लिए उपहार लेके जाती हैं। एक हीरा उपहार में लेके जाती हैं। वो उनसे माफ़ी मांगती हैं कि मेरा पुत्र बहुत ही दुष्ट है, कृपया आप उन्हें माफ़ कर दिए। और वहाँ के पुजारी को बोलती हैं इस हीरे को ठाकुर जी के ठुड्डी पे लगा दीजिए। आज भी वो हीरा मेवाड़ में स्थापित ठाकुर जी उनके ठोडी पे लगा हुआ है। राधे राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।